नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब धीरे धीरे टीजीटी के शॉर्ट लिस्ट में चयनित ना होने वाले दुख से उभर रहे होंगे, ठीक मेरी तरह। क्योंकि मैंने जब पिछले वीडियो के कमेंट्स पढ़े तो उसमें मुझे लगा कि मैं ही इकलौती ऐसी नहीं हूँ जिसको इतना दुख है, मुझसे ज़्यादा लोगों को दुख है। यकीन मानिए मुझे इतना तकलीफ़ हुआ एक बहन का कमेंट पढ़ कर के। मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है। उन बहन ने लिखा था कि मैम मेरा टीजीटी का एग्ज़ाम जिस दिन था उस दिन मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे और मैं वहाँ नहीं गई। मैंने मतलब पेपर पहले दिया, वहाँ नहीं जा पाई। और अब जब रिज़ल्ट आया है, जब शॉर्ट लिस्ट जारी हुई है तो उसमें मेरा नाम नहीं है, तो मुझे अंदर से बहुत ग्लानि हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मैंने बहुत बड़ा मतलब अपने पिताजी का अंतिम दर्शन भी नहीं किया और मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया। इससे तो अच्छा था कि मैं पेपर छोड़ देती। तो वाकई में मतलब उनकी तकलीफ़, उनकी बातों को सुनकर मुझे लगा कि भाई मेरा दुख तो कुछ नहीं है। लोगों ने क्या क्या समर्पण किया, हमने तो बहुत कम समर्पण किया है इन 4 सालों में। सिर्फ अपना समय दिया है, बच्चों का थोड़ा बहुत अनिवार्य सकते हैं तो पूरी करते ही रहे। मुझसे ज़्यादा लोगों ने झेला है, मुझसे ज़्यादा लोगों ने स्ट्रगल करके पेपर दिया है। मतलब अंदर से एक ये लगा कि भाई वाकई में, लेकिन खैर ठीक है, ऊपर वाला है और कहीं ना कहीं ऊपर वाला का बहुत बड़ा इशारा है ये, और बहुत अच्छा कुछ रच रहा होगा ईश्वर, तभी तो इतनी जल्दी रिजल्ट आया और तुरंत नई वैकेंसी की खबरें चल रही हैं कि नई वैकेंसी ज़्यादा मात्रा में आने वाली हैं। और निश्चित रूप से हो सकता है कि हमारा शॉर्ट लिस्ट में नाम आता और अंतिम रूप से चयन ना हो पाता, या फिर हमको बहुत दूर दराज स्कूल मिल जाते। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का बहुत बड़ा इशारा होगा, ऐसा मानना चाहिए अब हम लोगों को। और जो रही बात तैयारी की, तो तैयारी तो देखिए जो 120, 122, 123, 22 तक करा है, तो उसकी तैयारी कहीं ना कहीं 4 साल से लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं किताबों को, तो तैयारी कहीं ना कहीं अपनी पूरी है ही है। पर जहाँ जहाँ हम लोग अभी थोड़ा बहुत कमियाँ की हैं उसको दोहराते हुए और रिवीजन करते हुए, प्रैक्टिस सेट लगाते हुए फिर से एक बार लग जाएंगे, फिर से पढ़ाई करेंगे। फिर से वैसे पहले 5 घंटे 6 घंटा पढ़े थे, अब 7 घंटा 8 घंटा पढ़ेंगे, घूल के पिएंगे। और निश्चित रूप से इतना करने के बाद तो कभी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, ऐसा मैं मानती हूँ। ऊपर वाला भी देखता है और ऊपर वाले ने इसीलिए जो है हमको यहाँ तक पहुँचा के छोड़ा है कि हम थोड़ा सा अभी और इस विषय पर परिपक्व हो जाएं। कुछ यूट्यूब चैनल्स में दिखाया जा रहा है कि जो परीक्षा है ये निरस्त हो जानी चाहिए, रिजल्ट को निरस्त करना चाहिए। इसके लिए शायद कुछ आंदोलन करने वाले हैं, ऐसा मैंने मतलब यूट्यूब चैनल खोलते ही स्किप करती रहती हूँ, तो मुझे कहीं तो दिखा था, मुझे ढंग से नहीं याद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको मतलब ऐसे जो ग्रुप्स हैं उसमें दिख रहा है कि परीक्षाएं निरस्त होनी चाहिए। तो देखिए भाई, मैं तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि परीक्षाएं निरस्त हों। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। रही बात हिंदी और संस्कृत की, तो देखिए ईमानदारी से अगर देखा जाए, हम आप अगर ईमानदारी से देखें तो पेपर का स्तर जो रहा है बहुत ईजी रहा है। सीटों के सापेक्ष यदि देखा जाए, सीटें बहुत कम थी। जैसे अगर जनरल महिला वर्ग में देखा जाए तो बहुत कम सीटें थी। 125 124 तक लोगों का मतलब जो मेरिट गई है वो कहीं ना कहीं मतलब सही है, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं गए करा होगा लोगों ने। 124 123 लोग सही किए होंगे, ज़्यादातर लोग सही किए होंगे, और 22 और 21 इन संख्या पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। तो सीटों के सापेक्ष इतनी मेरिट जा सकती है, इसमें कोई संदेह ही नहीं, क्योंकि जो पेपर का स्तर था बहुत ही इजी था। आप सबने पेपर दिया होगा, देखा होगा। हाँ, ये हमारे भाग्य की बात है कि अगले ने अपना जो 2-4 तुक्का लगाया उसका वो भी सही हो गया, और हमारा भाग्य ऐसा रहा कि हमारा गोला ऊपर नीचे हो गया और हमारा तुक्का जो है सही नहीं बढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये भाग्य था हमारा, सब भाग्य के अधीन होता है। और हम हिंदी संस्कृत वाले अभ्यर्थी तो पढ़े भी हैं नीति शतकम में कि जो गंजा व्यक्ति था
खलवाटा वो जो है धूप से प्रताड़ित होकर के एक ताड़ के वृक्ष के नीचे गया, और जब जो ताड़ के वृक्ष के नीचे गया तो वहाँ भी उसके ताड़ के वृक्ष का बड़ा फल उसके सर पे गिर पड़ा और उसका सर फट गया। तो अगर भाग्य का मारा व्यक्ति जहाँ जाता है ना, वहाँ वहाँ उसको मतलब असफलता ही उसके मुँह लगती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ये भाग्य रहा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले का भाग्य प्रबल था, उसको सिलेक्शन हो गया। लेकिन भाग्य से ऊपर कर्म भी होता है। नित्य सत्कर्म में आपने पढ़ा है कि जो कर्म है वो भाग्य से भी बड़ा है। तो कर्म करेंगे हम, भाग्य को मात देंगे हम हमें कोई चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिल रही है, हमें बहुत संघर्ष करके मिल रहा है। तो हम संघर्ष करेंगे क्योंकि हमें अपना काम बनाना है किसी तरीके से, इनके प्रकार हमें सफल होना है। तो हम मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे। वो अगले का भाग्य था कि वो कम मेहनत में सेलेक्ट हो गया, और कोई बात नहीं, हमारे भाग में कम मेहनत में सिलेक्शन नहीं था तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, मेहनत करके हम सीट लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा, जितना पता है आपको, और एक किस्सों का ये भी पढ़ा होगा कि मड़ी को जितना घिसोगे ना उतना ज़्यादा उसमें चमक आता है। तो हम लोग अपने आप को घिसेंगे और चमकीला अपने आप को बनाएंगे। तो इस बात पे आप बिल्कुल जो है मत अब मतलब धीरे धीरे, मतलब मुझे भी ये चीज़ समझ में आ रहा है। मैं 2-4 दिनों से जो साथ में रही, मुझे भी अब धीरे धीरे लग रहा है कि नहीं ठीक है, हमें आगे करना है और मैं कर लूँगी। फिर से जो है अपने आप को ऐसा संभाल पा रही हूँ। हो सकता है कि अभी मेरा पढ़ाई में मन ना लगे, क्योंकि भाई कई बार वो चीज़ें चली ही जाती हैं कि जब इतना ईजी पेपर है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब भी मैं कल भी मैं बुक लेके बैठी तो मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। मुझे लगा कि इतना सब कुछ पढ़ा, इतने ट्रिक अपनाए कि एक एक लाइनें याद की, शब्दार्थ इतना याद किया, कुछ नहीं आया, इतना ईजी पेपर आ गया। और जब इतने ईजी पेपर में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार की क्या अपेक्षा करूँगी, कैसा पेपर होगा। तो ये सब देखिए कहानियाँ तो चलती रहेंगी, जाहिर सी बात है, पर हमको इन कहानियों से आगे बढ़ना होगा। और रही बात पेपर निरस्त करने की, तो मेरे हिसाब से देखिए हम सब हिंदी संस्कृत के अभ्यर्थी तो करते ही नहीं चाहेंगे कि पेपर निरस्त हो। और हिंदी संस्कृत ही नहीं, हमें लगता है किसी भी अभ्यर्थी को पेपर निरस्त करने के उसमें तो नहीं जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि जब नई वैकेंसी आ रही है, यदि हमारे सामने कुछ ना होता तो अलग चीज़ थी। नई वैकेंसी आ रही है, पिछली वैकेंसी में जो सीटें थी वो भी लिमिटेड थी, तो जो लोग हुए हैं वो भी हमारे साथी हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथी हैं। उनको यदि मिला है तो अपनी सीटें लें और जाएं, फिर हम लोगों के लिए जगह खाली करें, हम लोग अपना पढ़े लिखे सेलेक्ट हों। और ये जो मतलब 4 साल से तो पेपर ना होना, ये सब घिसता रहा। अब इसको रिजल्ट रोक करके फिर विज्ञप्ति में दिक्कत आएगी। इस पर जो रिजल्ट अगर रुकेगा तो इसका बहुत तगड़ा प्रभाव विज्ञप्ति पर भी आएगा। तो हम इस पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है कि रिजल्ट रोका जाए, परीक्षाएं स्थगित की जाएं, परीक्षाएं रोक दी जाएं, पुनः एग्ज़ाम हो। इससे तो हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। ठीक है, अगली वैकेंसी ज़्यादा संख्या में आ रही है, वैकेंसी लाए और हम लोग फिर से मेहनत करेंगे, फिर सेलेक्ट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें लग रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, भाई हर अभ्यर्थी स्वतंत्र है, हर अभ्यर्थी का अपना विचार है। और फिर से यहीं पर विराम लेती हूँ। नमः संस्कृता, नमो नमः।